सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। सो एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो पोकेमोन मास्टर रेश ये बताकर चले जाते हैं कि वो बैटल करेंगे एश केचम के साथ, वो भी पूरे एक हफ्ते के बाद। उसके बाद स्टेडियम भी खाली हो जाता है। अब जो बैटल होता है वो फाइनल बैटल होने वाला है, वो भी एश और पोकेमोन मास्टर के बीच में। और वो बैटल शिफ्ट हो चुका है एक हफ्ते बाद के लिए। सारी ऑडियंस अपने घर चली जाती है। एश केचम से भी उसके दोस्त आकर मिल लेते हैं, जिसके बाद वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एश भी अपनी टीम में वापस आ जाता है, जहां पर नोएला, एडन और गिलेड ये तीनों एश केचम से काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसको कांग्रेट्स भी करते हैं। जिसके बाद ये तीनों एश केचम को लेकर अपने हेड क्वार्टर में आ जाते हैं, जहां पर एक दिन बीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एश का जो पिकाचू होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज होता है और एक दिन बीत जाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो गिलेड पिकाचू की ऐसी हालत को देखकर कहते हैं, एश मुझे लगता है तुम्हें अपने पिकाचू को पोकेमोन सेंटर लेकर जाना चाहिए। एक हफ्ते बाद तुम्हारा बैटल भी है, तो तुम्हारे पोकेमोन को एकदम फिट रहना चाहिए। तो ये सुनकर एश कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा गिलेड। जिसके बाद एश केचम अपने पिकाचू को पोकेमोन सेंटर ले जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम पोकेमोन सेंटर का ही सीन देखते हैं, जहाँ पर लियोन होता है अपनी टीम के साथ। लियोन के साथ इसकी पूरी टीम भी होती है, एरिक, सबरीना और ऑफिसर जेनी और नर्स जोए। लियोन के चारीजाट का चेकअप कर रही होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है। वो चारीजाट की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। तभी नर्स जोए थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। तो लियोन कहता है, मेरा चारीजाट कैसा है? तो नर्स जोए बताती है, लियोन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चारीजाट का हेड स्कल पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। फिलहाल तो मैंने उसे फिक्स कर दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा चारीजाट फिर से ठीक कब हो जाएगा। तो ये सुनकर लियोन की उम्मीद ही टूट जाती है। जिसके बाद नर्स जोए दोबारा से अंदर जाकर ऑपरेशन थिएटर में अपना काम करने लगती है। चारीजाट का इलाज काफी देर तक चलता है, 1 घंटा बीत जाता है। उसके बाद नर्स जोए बाहर आ जाती है, काफी ज्यादा उदास होती है नर्स जोए। तो फिर हम देखते हैं कि लियोन और इसकी पूरी टीम आती है और नर्स जोए से चारीजाट के बारे में पूछती है। तो नर्स जोए बताती है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन हम चारीजाट को पहले जैसा नहीं कर पाए। हमने किसी तरीके से उसकी चोटों को ठीक कर दिया, लेकिन वो फिर भी कोमा में चला गया और अब वो कब होश में आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये सब कुछ सुनकर लियोन बहुत ज्यादा टूट रहा होता है। नर्स जो ये बताती है, अगर वो होश में आ भी गया तो वो बैटल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हेड स्कल पूरी तरीके से डैमेज है। इस बैटल के अंदर चारीजाट की पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज मिला है, उसकी हड्डियां तक टूट गई है। वो अब अपनी जिंदगी में कभी बैटल नहीं कर पाएगा और कब होश में आएगा इसका भी कुछ नहीं कह सकते। ये सब बताकर नर्स जोए यहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ सुनकर लियोन पूरी तरीके से टूट जाता है। इसकी टीम इसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इसकी टीम नहीं जाती है। तो लियोन फिर गुस्से से कहता है, तो ऐसा गुस्सा देखकर फिर इसकी टीम भी इसको अकेला छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम एश केचम को देखते हैं और एश केचम भी इसी पोकेमोन सेंटर में आ जाता है अपने पिकाचू को दिखाने के लिए। एश अपने पिकाचू को नर्स जोए को दे देता है। नर्स जोए एश के पिकाचू को लेकर इसका चेकअप करने लगती है और आकर बताती है, तुम्हारा पिकाचू कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, 4 या 5 दिन में। तो ये सुनकर एश को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, उसको राहत मिलती है। फिर एश सोचता है कि क्या पता लियोन भी इसी पोकेमोन सेंटर में हो। तो एश पूछ लेता है, नर्स जोए क्या यहाँ पर लियोन है? तो नर्स जोए बता देती है कि यहाँ पर लियोन है और उसका रूम नंबर भी बता देती है। तो फिर एश केचम लियोन से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन के पास लाइट आ जाता है और लाइट कहता है, ऐसा तो होना ही था। तो लियोन पूछता है, तुम कौन हो? तो लाइट कहता है, मेरा नाम लाइट है और मुझे तुम्हारे चारीजाट की भी हालत पता है। ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि एश केचम और उसके पिकाचू ने करा है। उन्हें तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, मेरी टीम में शामिल हो जाओ। हम दोनों मिलकर एश और उसके पिकाचू को बर्बाद कर देंगे। लियोन भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और लियोन तो पहले से भी सोच रहा था कि ये
सब कुछ एश केचम की वजह से हुआ है। लियोन के अंदर बदले की आग होती है जिस वजह से लियोन ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता और लियोन लाइट के साथ हाथ मिला लेता है। लाइट कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये कहने के बाद लाइट बाहर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एश केचम आ जाता है और एश केचम लियोन से चारिज़ार्ड का हाल पूछता है तो लियोन कहता है पीछे हटो धक्का देकर। एश कहता है आखिर तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? तो लियोन कहता है तुम्हारी वजह से मेरा चारिज़ार्ड आज कोमा में है और अगर उसे होश आ भी गया तो वो कभी बैटल नहीं कर पाएगा। इस सब के जिम्मेदार तुम हो एश केचम, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो लियोन की ऐसी सब बातें सुनकर एश कहता है लियोन तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वैसा करने का इंटेंशन नहीं था। तो लियोन कहता है मुझसे दूर रहो और लियोन बाहर जाने लगता है। एश केचम भी लियोन के पीछे जाता है लेकिन लियोन नहीं रुकता। लियोन बाहर आ जाता है जहाँ पर लाइट लियोन को ले जाने के लिए तैयार खड़ा होता है अपने रेशिरेम के साथ। तो एश केचम कहता है लियोन रुक जाओ, लेकिन लियोन नहीं रुकता बल्कि लाइट कहता है एश केचम पीछे रहो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो लाइट को देखकर फिर एश कहता है ओह तो ये सब कुछ तुमने करा है, लियोन को तुमने भड़काया है ना? तो ये सुनकर लाइट हंसने लगता है और ये सुनकर लाइट कहता है देखा लियोन, इसे अभी भी लगता है कि तुम्हें मैंने भड़काया है। लियोन कहता है एश पीछे रहो नहीं तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। तो ये सुनकर एश कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये तुम्हें भड़का रहा है और तुम्हें रास्ते से भटका रहा है। ये कहने के बाद एश केचम अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है और कहता है अगर तुम प्यार से नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें बैटल करके रुकाऊंगा। तो ये सुनकर लियोन को गुस्सा आ जाता है और लियोन भी बैटल करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन लाइट लियोन को रोक देता है और कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। और फिर लाइट भी अपने एक कमाल के और अपने एक काफी ज्यादा यूनिक पोकीमोन को निकालता है जो कि इसका बीस्ट पोकीमोन होता है। इस पोकीमोन का नाम टेलोरेक्स पोकीमोन होता है और इस पोकीमोन को देखकर एश हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक बीस्ट पोकीमोन है। तो लाइट बताता है ये काफी ज्यादा यूनिक पोकीमोन है और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इसकी 3 टाइपिंग है, ड्रैगन, इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप। तो ये सुनकर एश हैरान हो जाता है और इस पोकीमोन को देखकर लियोन भी हैरान होता है। बट एश कहता है ल्यूक निंजा हम ये कर सकते हैं, चलो तैयार हो जाओ, वाटर शुरिकेन करो। तो एकदम ल्यूक निंजा वाटर शुरिकेन करता है। बट लाइट कहता है टेलोरेक्स ड्रैगन ब्रेथ से रोको उसे। तो टेलोरेक्स इसे ड्रैगन ब्रेथ से रोक लेता है और लाइट कहता है इलेक्ट्रिक टेल का यूज करो। तो एकदम टेलोरेक्स अपनी इलेक्ट्रिक टेल का यूज करके ल्यूक निंजा को डैमेज कर देता है क्योंकि इसकी कोई 1-2 टेल नहीं होती बल्कि पूरी 5 टेल होती है और हर एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक टेल लगती है ल्यूक निंजा को, तो वो डैमेज ले लेता है काफी ज्यादा। तो ये देखकर एश हैरान हो जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, इसकी स्पीड भी लाजवाब है। बट फिर एश अपने ल्यूक निंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और उसे कर देता है लेवल 100 पर इवॉल्व जो कि उसकी पीक होती है। तो ये देखकर लाइट भी अपने टेलोरेक्स को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आता है जहां पर उसकी भी पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो एश कहता है जल्दी से अपने शेडो बॉल का यूज करो। तो फिर ल्यूक निंजा अपने शेडो बॉल का यूज करता है। तो लाइट कहता है टेलोरेक्स अपने थंडर ब्रेथ का यूज करो। तो टेलोरेक्स अपने थंडर ब्रेथ का यूज करके ल्यूक निंजा के अटैक को बेकार कर देता है और फिर लाइट कहता है ड्रैगन विंग का यूज करके मारो उसे। तो एकदम टेलोरेक्स अपने ड्रैगन विंग का यूज करके ल्यूक निंजा को मार देता है। तो ल्यूक निंजा नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा डैमेज ले लेता है। तो फिर एश कहता है उस पर टूट पड़ो। तो ल्यूक निंजा फिर टेलोरेक्स पर टूट पड़ता है, अपने बहुत सारे अटैक का यूज कर देता है, लेकिन टेलोरेक्स भी अपने ओशन ब्लास्ट का यूज करके सभी अटैक्स को एक झटके में ही ब्लॉक कर देता है और फिर अपने हाइड्रो कैनन का यूज करके ल्यूक निंजा को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो ये देखकर एश हैरान हो जाता है। ल्यूक निंजा अपने बुलेट पंच का यूज करता है, लेकिन ये देखकर लाइट का टेलोरेक्स उसे अपने अल्टीमेट टेल बीस्ट अटैक का यूज करके रोक लेता है, अपनी टेल से उसके पंचेस को पकड़ लेता है और पटक देता है। तो ल्यूक निंजा और ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर टेलोरेक्स आसमान में उड़कर अपनी फ्लैश कैनन से भी ल्यूक निंजा को मारता है। तो ल्यूक निंजा और ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसी ताकत को देखकर एश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर एश कहता है तुम हार मत मानना। ल्यूक निंजा बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है और एश कहता है खत्म करो उसे, जाइंट शेडो और वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा अपना मोस्ट
मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है तो इसे देखकर लाइट कहता है टेलोरेक्स कॉस्मिक अल्टीमेट रश का यूज करो। तो एकदम टेलोरेक्स अपने कॉस्मिक अल्टीमेट रश का यूज करता है। इस अटैक के अंदर ड्रैगन पावर, इलेक्ट्रिक टाइप पावर और वाटर टाइप पावर होती है। यह अटैक ल्यूक निंजा के अटैक को चीर देता है। अटैक ल्यूक निंजा को लगता है बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और ल्यूक निंजा फेंट हो जाता है। ये देखकर ऐश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और लाइट अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेता है और कहता है अब रास्ते में मत आना। ये कहने के बाद लाइट अपने रेशिरेम पर बैठता है, लियोन को बिठाता है और यहाँ से चला जाता है और ऐश बस इनको जाते देखता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता। सो बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।